कोई है? पहले साहब को फोन करके उनको खुश कर देते हैं, उसके बाद उनसे बात करते हुए फैक्ट्री में आग लगाएंगे। अरे ये नेटवर्क फिर चला गया। भाई साहब, सॉरी साहब, वो उस दिन जो गुंडे आए थे आपके पास, आपका सामान लेके चले गए सब छीन के, उनके बारे में कुछ जानते आप? कहाँ से आए थे, कहाँ गए, कुछ नाम पता? ज्यादा तो हम जानते नहीं उनके बारे में, लेकिन कल उन्होंने हमारे साथ बहुत गुंडागर्दी की। गुस्से में हमने उनका कंप्लेंट करने के लिए उनकी गाड़ी का नंबर लिख लिया है। सच में आपके पास है? हाँ है। हमें प्लीज जल्दी दीजिए। 1 मिनट, आप ये पर्ची ले लो, इसमें लिखा हुआ है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तुम्हारी इतनी हिम्मत कशान, हमारे मना करने के बावजूद तुम शिखरपुर पहुंच गए वो जमीन बेचने के लिए? अबू, हमारी बात सुनिए, सारा कबीर की जान को खतरा है। क्या? माशाअल्लाह, बड़ा ही खूबसूरत पर्स है। शुक्रिया कशान भाई। वो गुंडे लखनऊ की तरफ गए, हम उनके पीछे जा रहे हैं। अब्बू, हमारे पास उनकी गाड़ी का नंबर है, हम आपको मैसेज कर रहे हैं, आप प्लीज पुलिस में कंप्लेन करिए। कशान कह रहा है कि कबीर ज़रा लापता है, मगर कबीर ज़रा फैक्ट्री पहुंच गए तो रहमान से बात करके हमें वो ब्लास्ट रुकवाना पड़ेगा। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वो संपर्क क्षेत्र से बाहर है। ये रहमान फोन क्यों नहीं उठा रहा है? अरे शुक्र है नेटवर्क आया। अरे ये साहब का फोन क्यों नहीं लग रहा? अगर 4 बज गए तो सब लोग आ जाएंगे, उससे पहले पहले धमाका करना पड़ेगा, नहीं तो धमाका टालना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम इंस्पेक्टर साहब, भैया आपसे एक जरूरी काम था। हमारा बेटा कबीर जो है वो लापता है। या अल्लाह, मेरे मौला हमें ताकत दे। ऐ अल्लाह, तुझे तेरे आका का वास्ता, बस इस बार हमें ताकत दे कि हम ये दरवाजा तोड़ सके। बस इस बार मेरे मौला, मेरे आका, हमें ताकत दे। ताकत दे हमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ तो कोई नहीं है, बाहर का रास्ता देखते हैं। या अल्लाह, ये तो फिर से उसी जगह आ गया। ना ज़ारा को बाहर लाने का रास्ता मिल रहा है, ना यहाँ से बाहर जाने का रास्ता मिल रहा है। या अल्लाह, हमारी मदद कर।
सारा को वहां से बाहर निकालना होगा, और वो भी वो एसी वाले रास्ते से। इसके अलावा और कोई रास्ता है ही नहीं। सारा, सारा उठो, उठो, उठो। सारा, सारा। सुनो सुनो, हमने एक दरवाजा छोड़ा है, वो इस जगह से हमें बाहर लेके जाएगा, इस गोदाम से बाहर लेके जाएगा। सुनो, बस तुम्हें हिम्मत करनी होगी, थोड़ा खून बह रहा है ना। अब मैं बहुत हम जानते हैं, मगर तुम्हें हिम्मत करनी होगी, ठीक है? ठीक है, एक बार कोशिश करें, ठीक है? बिस्मिल्लाह। सारा कोशिश तो करो। हम नहीं जा पाएंगे। तुम जाओ, हमें यहीं मरने दो। क्या कहा तुमने? जी पाएंगे। नहीं, ये देखो, नहीं, ये तो देखो, नहीं, नहीं, ऐसे मरने वाले की कोई बातें नहीं करोगी तुम। देखो, अल्लाह तुम्हें मौका दे रहे हैं। क्या मौका? हमसे छुटकारा पाने। चुप करो। हमें यहीं मरने दो ना। नहीं, नहीं, क्यों ऐसे बोल रही हो तुम? सुनो, 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 देखो, हमें यहीं छोड़ के चले जाओ। पागल हो गई हो सारा। तुम जाओ। नहीं, 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 सारा, नहीं, नहीं, चलो, उठो, चलो। क्यों कर रही हो ऐसा? हमारे लिए चलो ना। कितना अजीब हो तुम। कभी हमें छोड़ना नहीं चाहते तो कभी हमसे दूर रहना चाहते हो। तुम चले जाओ हमें छोड़कर। वैसे भी हमें छोड़े हुए 15 महीने और 20 दिन, सब पता है हमें। हट! ये साहब का फोन। हट! अगर साहब को बिना फोन किए फैक्ट्री में धमाका करूंगा तो साहब गुस्सा होंगे, और अगर फैक्ट्री में धमाका नहीं किया तो साहब और ज्यादा गुस्सा होंगे। क्या करें? समय जा रहा है। धमाका कर रहमान, धमाका। काम खत्म कर। हमें हिम्मत नहीं है कि हम उठ पाए। हमने कोशिश की ना। हम जानते बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा सुनो, बस 2 मिनट यहाँ रुक जाओ। हम अपने दिल की बात बयां करना चाहते सारा वक्त नहीं है, बाद में बात कर सकते हो ना सारा। मतलब हमारा वक्त यही खत्म होता है। नहीं, नहीं, ये हमारा आखिरी वक्त है। नहीं, 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 वक्त है। हम बैठते, ठीक है, हम बैठ रहे। ऐसे मत बोलो, ठीक है? बोलो, बोलो, क्या बात है? जल्दी बोलो, बोलो, बोलो। हम चाहते थे कि हम अपनी आखिरी सांस तुम्हारी बाहों में ले। नहीं, बोलो, हमें बोलने दो। नहीं, ये नहीं सुनना हमें। नहीं, और हमारा खुला नहीं हुआ ना। नहीं हुआ। और देखो, हमारी मौत भी आ गई है। नहीं, नहीं, मौत नहीं आई। दरख्वास्त है। तो बस हमारी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दो। हम तुमसे खफा नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। अश्रु के फौज को कोई सवाल नहीं करेंगे, कुछ नहीं। बस हमारे जनाजे की नमाज तुम पढ़ना।
हमारे जनाजे पर किसी गैर महरम का साया भी मत आने देना, और तुम सारा की जगह किसी को नहीं दोगे ना? मत देना ना, हमारे लिए एक अलग जगह रखना हमेशा। हम इस दुनिया से सारा कबीर अहमद बनकर ही रुखसती लेना चाहते हैं। बस ये आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दो। तुम नहीं मरोगी। जब तुमने हमसे प्यार करना बंद किया था, हम तो उसी दिन मर गए थे कबीर। कभी तुमको चाहना बंद नहीं किया। जानते 12 अप्रैल को सारा बहुत कुछ हुआ। हमने सोचा मानो कि अपनी कसम तोड़कर हम तुम्हें घर लेकर आएंगे, मगर तुम्हें गोली लग गई। हमारी नजरों के सामने तुम्हें गोली लग गई और हम कुछ नहीं कर पाए, बस देखते रहे। उसके बाद तुम जानती हो जरा, हमने कुफारा अदा किया और अपनी कसम तोड़ने के लिए, और फैसला लिया कि दोबारा भी ऐसा करेंगे। लेकिन तुम कोमा में चली गई। अस्पताल में हम तुम्हें देखने भी आए, लेकिन लोग हमें देखने नहीं दिए। लेकिन फिर भी हम आते थे तुम्हारे पास, छुप छुप के तुमसे मिलने भी आते थे ज़ारा। लेकिन हमें डर लगने लगा कि कहीं को तुम्हें दोबारा कुछ ना हो जाए, इसलिए हमने कसम खा ली है ज़ारा कि तुमसे दूर रहेंगे। हमारी सलामती के लिए हमने अल्लाह ताला से वादा किया, कुरान की कसम खाई ज़ारा कि हम तुमसे दूर रहेंगे, इसलिए हम तुमसे दूर है। और अब रस्सी को पेट्रोल में अच्छे से डुबोएंगे और फिर रस्सी का एक सिरा पेट्रोल की इस टंकी में और दूसरा सिरा फैक्ट्री के बाहर। बस फिर एक माचिस की तीली ऐसा धमाका करेगी कि सब देखते रह जाएंगे। अब आएगा मजा। ज़ारा, 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 ज़रा आंखें खोलो। हो गया धमाका। हाँ रिजवान भाई, धमाका हो गया है और मैंने रहमान की सारी करतूतें रिकॉर्ड कर ली हैं।
सुनहरे दस्ताने ही शाबाज को जेल के अंदर पहुंचाएंगे, और वो भी अपने ही बेटे के खून के इल्जाम में। आयशा बहन, ये क्या कह रही हैं आप? इंशाल्लाह हमारे बच्चों को कुछ नहीं होगा। और जिन गुंडों ने ज़ारा कबीर को लूटा है उन लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया है। आप देखिएगा पुलिस उगलवा लेगी कि ज़ारा कबीर कहाँ है। कबीर के अब्बू और काशान भी पुलिस स्टेशन गए हैं, आप फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह पर भरोसा रखिए और दुआ कीजिए। हम पुलिस स्टेशन जाते हैं। अल्लाह, सच सच बताओ, ज़ारा और कबीर कहाँ हैं? बताओ, जल्दी बताओ, बता। हमने तो सिर्फ गाड़ी में से सामान निकाला साहब, हमें नहीं पता वो दोनों कहाँ पर है। बताओ। इंस्पेक्टर साहब, ज़ारा कबीर का कुछ पता चला? काजी साहब आप बैठिए। शुक्रिया। पुलिस वालों ने उन गुंडों को पकड़ लिया है, पूछताछ कर रहे हैं। हम उनसे सच उगलवाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उन लोगों के पास से ज़ारा और कबीर का कुछ सामान बरामद हुआ है। कबीर साहब का फोन तो शाबाज साहब ने पहचान लिया है। ये सामान देख लीजिए, आपकी बेटी का है। सर, उनमें से एक ने अपना मुंह खोल दिया है। कबीर और ज़ारा को लूटने के बाद विलासा के फैक्ट्री में उन दोनों को बंद कर दिया था। बिलासा वाली फैक्ट्री? ये जरा पूछिए उसे फिर से, बिलासा फैक्ट्री में। सर, एक बुरी खबर है। बिलासा गांव की फैक्ट्री में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है। क्या? फैक्ट्री में ये धमाका तब होना चाहिए जब वहां पर कोई मौजूद ना हो। जी साहब। और धमाका हुआ। आगे तो आप। और क्या? और फिर क्या हुआ? कहना क्या चाह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? हमने आपसे कहा था, हमारे बच्चे वहां पे नहीं थे। इन गुंडों को मारिए, पीटिए, सच्चाई निकालिए इनसे। हमारे बच्चे उस फैक्ट्री में नहीं थे इंस्पेक्टर साहब, उन्हें कुछ नहीं हो सकता है। काजी साहब, आप समझाइए ना इन्हें। अब्बू, ये समझते क्यों नहीं है? कुछ नहीं होगा उन दोनों को, आप सही कह रहे हैं। या अल्लाह, अपना करम रख मौला। इंस्पेक्टर साहब, शहबाज साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारे ज़ारा और कबीर इतने कमजोर नहीं है कि ये गुंडे अगर उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें और हमारी ज़ारा और कबीर डट के मुकाबला ना करें। हमारे भाई के साथ पूरे कौम की दुआएं हैं, उसे कुछ नहीं हो सकता। और ये मामूली से 4-5 गुंडे हमारे भाई का बाल भी बांका नहीं कर सकते, यकीन मानिए हमारा। हाँ इंस्पेक्टर साहब, ज़ारा और कबीर को बांध के रखना इतना आसान नहीं है। हमें अल्लाह की ज़ात पे भरोसा है, कुछ नहीं हुआ होगा उन्हें। अबू, काजी साहब, हमारा दिल कहता है वो दोनों बिलासा में कहीं आसपास होंगे। आप हमारे साथ चलिए। अबू, हाँ। हमारे साथ चलिए, कबीर वहीं होगा। आप लोग वहां नहीं जा सकते। क्राइम सीन पर रेगुलर सिटीजन्स नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि वहां के सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। ये क्या बोल रहे हैं आप? वो धमाका कोई एक्सीडेंट नहीं, एक सोची समझी साजिश है। साजिश? इस धमाके के पीछे कोई न कोई मास्टरमाइंड है।